आपने जिज्ञासा सुना। लिखा है कि बाह्य गुरु को भी अंतः गुरु होना पड़ता है। बाह्य गुरु कहते हैं जो शरीर में गुरु होते थे, अब तो नहीं है, पहले हुआ करते थे, जिनको सदगुरु कहा जाता है, जैसे परमहंस विवेकानंद, गुरु गोरखनाथ, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने शरीर में गुरु का काम किया। ये बाह्य गुरु होते हैं, शरीरधारी गुरु होते हैं, मगर इनको भी अंतः गुरु होना होता है। जो शिव गुरु हैं वहां इनको जाना होता है। इसका सबूत है कि मान लीजिए वो ऐसे गुरु आपके बंगाल में आए, आपने उनसे दीक्षा लिया, अपने नाम की हम लोग घोषणा करवाते हैं और शरीरधारी गुरु दीक्षा देते हैं, कान में मंत्र देते हैं। दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद अब वो गुरु चले गए बंगाल से मथुरा, हरिद्वार, जहाँ भी उनका आश्रम है, जहाँ वो रहते हैं, चले गए। अब कौन नगर से, हुगली से, पाइकपाड़ा से, हावड़ा से गुरु बहन या उनके शिष्या अपने गुरु से दया मांग रही, कृपा मांग रही, अपने गुरु को प्रणाम कर रही। तो उनको अपने शरीरधारी गुरु के पास जाना होगा, तब प्रणाम करना होगा। वो हरिद्वार में हो या मथुरा में हो, वहां जाना होगा। मगर ऐसा नहीं होता, वो यहाँ से प्रणाम करती हैं और उनका प्रणाम उनके शरीरधारी गुरु हरिद्वार में रिसीव करते हैं और रिसीव करके फिर अपनी कृपा उस शिष्य पर हरिद्वार से कोलकाता और हावड़ा में भेजते हैं। तो ये विधि उन्होंने कैसे किया? अंतः गुरु होकर किया। शरीर में थे, हावड़ा में आए थे तो सामने बैठ के दीक्षा ले लिया, सामने कृपा और उनका सुमिरन कर लिया। लेकिन वो जब वापस चले गए, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर चले गए, अब यहाँ से उनका शिष्य उनको प्रणाम भेज रहा है, तो उनको प्रणाम रिसीव करने के लिए ठीक वही स्थिति में आना पड़ रहा है जिस स्थिति में शिव गुरु है। यानी अंतः अपने इंटरनली कम्युनिकेशन को, मानसिक स्तर को ओपन करना पड़ रहा है और उस प्रणाम को रिसीव करना पड़ रहा है और उसके बदले कृपा भेजना पड़ रहा है। तो ये जो सिस्टम हुआ, ये सिस्टम अंतः गुरु का हुआ। अब ये बाह्य नहीं रह गए। इसीलिए वरेण्य गुरु भ्राता ने लिखा है कि शिव गुरु तो अंतः गुरु है ही, लेकिन बाह्य गुरु को भी अंतः गुरु होना पड़ता है, तभी वो अपने शिष्यों पर कृपा दे सकते हैं और शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। अगला जिज्ञासा है, दक्षिणामूर्ति पंचानंद सदाशिव मेरे गुरु हैं, दक्षिणा काली माँ शक्ति है, तो अर्धांगिनी भी है क्या? तो शिव की अर्धांगिनी है ना, वो शिव के हृदय में रहती है ना। वो शक्ति की पूजा करने से हम आप पूर्ण रूप से शिव को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसका जीता जागता सबूत आपके यहाँ स्वामी है। स्वामी ने कहा कि सब कुछ माँ है, और तोतापुरी ने कहा, जो शिव का अवतार कहे जाते हैं, कि नहीं, माँ तो है ही, लेकिन तुमको शिव के पास भी जाना होगा और दीक्षित होना होगा, ज्ञान लेना होगा, तभी तुम पूर्ण हो पाओगे, परमहंस हो पाओगे। तो शिव और शक्ति के मिलन से ही व्यक्ति पूर्ण होता है। शक्ति प्रकृति हो गई और शिव परमात्मा हो गया। तो प्रकृति और परमात्मा तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वही अर्धांगिनी कह लीजिए, अर्धनारीश्वर कह लीजिए, उमा महेश्वर कह लीजिए, जो कह लीजिए, तो शक्ति तो शिव की ही शक्ति है ना। हम आप नाम कुछ भी दे दें उनको, जाने महाकाली के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, नव दुर्गा के रूप में, बगलामुखी के रूप में, मनसा देवी के रूप में, आज पूजा हो रही है उनकी, मनसा देवी के रूप में,
किसी रूप में हम आप उनको जानेंगे तो वो मूल देवी का जो स्वरूप है वो महाकाली का है, और महाकाली जो है वो शिव की शक्ति कही गई है। उन्हीं से विघटित हुआ ये स्वरूप है। जो व्यक्ति अपने मानसिक चेतना पर उस देवी को प्रसन्न कर उस स्वरूप को प्रतिष्ठित किया है, वह स्वरूप इस संसार में अनेकों नामों से जाना जाता है, मगर वह जब मूल स्वरूप में आएंगी तो आदि शक्ति कही जाएंगी, और आदि शक्ति जो होंगी वह आदि देव की शक्ति होंगी। वही शिव और शक्ति के मिलन से यह पूरी सृष्टि चलती है, चाहे वो दक्षिणेश्वरी काली हो, चाहे वो माँ तारा हो, चाहे वो माँ बंगला हो, चाहे वो माँ मनसा हो, चाहे वो नौ दुर्गा हो, चाहे वो अर्धनारीश्वर हो, चाहे वो शिव की शक्ति हो, कुछ भी कह दें, नाम कुछ भी दे दें, लेकिन मूलतः तो वह शिव की ही शक्ति है, शिव की ही इच्छा है, वो शिव की ही वो अर्धांगिनी है, शिव के अंदर ही उनका निवास है। तो ये दक्षिणेश्वरी है तो यह भी शिव की इच्छा से है। ये दो इनका स्वरूप बताया गया है, ये वाम देवी है और दक्षिण देवी है। वाम देवी वाम काली को कहते हैं, और वाम काली की भी तस्वीर आपके शहर में बिकती होगी, जिसमें बायां पांव महादेव के वक्ष पर पड़ा है, यानी भुजा पर पड़ा है, तो वह हो गई शमशान की देवी, क्योंकि वो संहार कर्ता का स्वरूप है, इसीलिए वह स्वरूप गृहस्थ के घर में नहीं रखा जाता है। वह शमशान की देवी जो वाम है, वाम बायां पैर पड़ना शिव के वक्ष पर संहार कर्ता का भाव है, यानी वो काली चली है सृष्टि को विध्वंस करने। उस स्वरूप को प्रदर्शित किया गया है जो वाम देवी के रूप में हमारे आपके पास फोटो में या चित्रों में है। दक्षिण काली वह गृहस्थों की कही गई, क्योंकि हम आप गृहस्थ हैं, बाल बच्चे हैं, घर परिवार वाले हैं। एक बार वरेण्य गुरु व्रता ने एक व्यक्ति को कहा, उसके घर में कुछ उपद्रव हो रहे थे, तो वो आया, अच्छा गुरु भाई था, बैठा हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे घर में माँ काली की तस्वीर है क्या? बोला जी सर। तो बोला पाँव कौन सा है? तो बोला सर वो बाएं पैर से महादेव के बक्ष पे है। बोले अरे अरे जल्दी हटाओ, अपने घर में मत रखो। उनके बेटा का एक्सीडेंट हो गया था और उनके घर में बहुत सारे उपद्रव हो रहे थे। उन्होंने कहा जल्दी हटाओ। तो बोला सर कहाँ ले जाए? और आनंद फानन में वो देखा न सुना, फोटो लेके साहब हरिंद्रानंद के पास चला आया शाम। अब दीदी माँ ने कहा कि ठीक है लाए हो तो रख दो, हम लोग भी बैठे थे। इतने में माँ काली आ गई। माँ काली ने नीलम दीदी को कहा कि तुम्हारे पति तो गजब कर रहे हैं,